इस वीडियो में बात करेंगे हम जो CAG का ऑप्शन फॉर्म चल रहा है, स्टेट ऑप्शन चल रहा है, इसमें कुछ इश्यूज़ आपके हैं उनको हम कवर करेंगे और साथ में CBIC का भी जो नोटिस आया है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए उस पर भी बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट कवर करने वाले हैं, एक OTP का मैटर चल रहा है आपका। कई सारे कैंडिडेट के मैसेज हैं कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम पर भी कि OTP से उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसका हम सलूशन देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 हम जो कवर करेंगे वो है कि जो ऑप्शन फॉर्म आया है उसमें आपका EWS कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है और कैंडिडेट परेशान है कि अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कैसे करें। और लोकेशन को लेके अभी भी मैसेज या कॉल पर बातें चल रही हैं कैंडिडेट्स की कि ये रखें कि लोकेशन, वो लैंग्वेज इश्यूज़ का। तो एक बार मैं कल एक वीडियो किया था, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। थोड़ा मैं इस पर फिर से एक बार बात करूँगा, हो सकता है कि फ़र्स्ट टाइम आप सुन रहे हो मुझे। और CBIC के बारे में बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। और कैंडिडेट परेशान है कि इंस्पेक्टर का या फिर प्रिवेंटिव एग्जामिनर और टैक्स असिस्टेंट उसका कब आएगा, उस पर भी हम थोड़ा बात कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं OTP का क्या मैटर है। तो OTP जनरेट नहीं हो रही। देखो, प्रॉब्लम मेन साइट का ही आपको पता ही कि गवर्नमेंट की जो साइटें होती हैं कैसे चलती है। ये SSC का जब आप फॉर्म भरते हो तो आप ये जानते हो, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो कैंडिडेट मुझे बता पाए हैं वो यही बता पाए हैं कि सर जो ये ईमेल वाला है, जो OTP नहीं आ रहा आपका, तो पहले आप ईमेल डालिए। ईमेल के बाद जो ये कैप्चा कोड दिख रहा है, आप ये कैप्चा कोड डालिएगा, देन जनरेट OTP, राइट। सबसे पहले ईमेल, फिर कैप्चा कोड डाल करके और जनरेट OTP जब क्लिक करेंगे तो ईमेल पे जाएगा OTP आपका, वहाँ से आप डाल दीजिएगा। और सेम आप फिर वहाँ पर मोबाइल नंबर डाल करके कैप्चा कोड डाल करके देन जनरेट OTP। तो ये करके देखिएगा और मुझे बताइएगा क्या इससे प्रॉब्लम वाकई सॉल्व हो जा रही है। 1-2 कैंडिडेट्स से मैंने बात किया, उन लोगों ने मुझे फ़ोन पे ऐसा बताया और मैं ये क्रॉस वेरीफाई तो नहीं कर सकता, लेकिन कैंडिडेट है तो चीज़ें ठीक ही बताते हैं। जो लोग सिलेक्टेड हैं वो इन्फॉर्मेशन जेन्युइन ही देते हैं। तो इस चीज़ को मुझे बताइएगा। अगर फिर भी इशू रह जाता है आप मुझे टेलीग्राम पर या फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोई और कैंडिडेट होगा उससे मैं पूछ करके इसको मैं सॉल्व कर दूँगा। जहाँ तक अभी तक इसका सोल्यूशन यही मिल पाया, आप एक बार करके देखिएगा और रजिस्ट्रेशन करके आगे का प्रोसेस पे आप बढ़ जाइए। बात करते हैं EWS वाला मैटर कि ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है आपका। देखिए, अगर मैं बात कर लूँ पिछले सालों की, अगर मैं बात करूँ तो CGL 2020 में, CGL 2021 में भी जो CAG का एलोकेशन हुआ है उसमें भी ऑप्शन फॉर्म में आपका कैटेगरी EWS का सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर कैटेगरी जैसे OBC, UR, SC, ST आता है, वहाँ पर EWS का ऑप्शन नहीं है। पहले भी ये नहीं रहा है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये फर्स्ट टाइम समस्या क्रिएट नहीं हुई। सवाल ये उठता है कि जब ये 20 में ही क्रिएट हुआ था दिक्कत, तो क्यों नहीं अपडेट किया गया। तो मैंने बताया ना, गवर्नमेंट की साइट है, इन्होंने फिर इसमें चेंजेस नहीं लाया है, राइट। तो पहली चीज़ की फर्स्ट टाइम नहीं है। तो क्या सोल्यूशन इसका है कि जो लोग भी EWS से सिलेक्ट हुए हो, राइट, वो अपना कैटेगरी जो है वो जनरल सेलेक्ट करके, UR सेलेक्ट करके, ठीक है। और जब आप इसका प्रिंट आउट भेजोगे, हार्ड कॉपी भेजोगे, तो यहाँ पर जैसे आपका UR आ रहा होगा तो इसको काट दीजिएगा और UR काट के बगल में EWS लिख दीजिएगा, ठीक है। अब कई लोग ये भी हो सकता है कि सर मैंने नहीं किया है या कई लोगों ने भेज दिया होगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो पिछले सालों में CGL 21 के भी सुन पा रहे होंगे और उनको लगेगा कि यार उनसे ये मिस्टेक हो गई। तो यार घबराइएगा मत, एक डेटा SSC का डिपार्टमेंट के पास रहता है, ये डेटा क्रॉस चेक होता है। अगर आप एलोकेशन चेक करेंगे, कई लोगों को ये भी लग सकता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऑनलाइन वाला ही लेके जनरल से एलोकेट कर दे। तो अगर आप एलोकेशन चेक करेंगे CGL 2020 का, 21 का तो आया नहीं अभी, तो आप देखोगे कि जो लोग EWS से थे उनको EWS कैटेगरी से एलोकेशन हुआ है। और सिंपल सी बात है कि अगर 50 सीटें अगर EWS की है तो वो EWS को ही दी जाएगी, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट जो SSC का डेटा है उससे एक बार फिर से करके क्रॉस चेक करके ही आपका वो करेगा। बस ये फॉर्म भरते वक्त ये प्रॉब्लम आई है, तो इसको लेके आप परेशान ना होइए। बस EWS कैटेगरी कंसीडर की जाएगी और अगर आपने जनरल से कट ऑफ क्लियर कर रखा होगा तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको जनरल से आपकी डिज़ायर स्टेट नहीं मिल रही है तो इसको लेके कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई इशू रहता है EWS का लेकर के, आप मुझे लिखिएगा कमेंट सेक्शन पे। यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कंटेंट आपके मतलब का है, मैंने आपको कल बताया था कितना कुछ एफर्ट लगा है CAG के लिए, पर्टिकुलरली RTI फाइल करने से लेकर के स्टेट वाइज वैकेंसी। एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो यार चैनल को आगे ले जाने के लिए इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। अगर आप सेलेक्ट हो गए हो तो प्लीज़, आप ज़्यादातर लोग जो सुनते हो मुझे सिलेक्ट लोग होते हो, तो आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके यार
आप आगे देखिएगा। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी आज के टाइम पर है सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल को अभी मुझे आगे बहुत आगे लेके जाना है, तो उसके लिए इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो एक बार देख लीजिएगा इसको। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम कैंडिडेट को और आ रही है, ये वाला 19 वाला, कि क्या आप IA एंड AD के ज्वाइन करने के लिए विलिंगनेस है। तो ये बेसिकली आपसे, आप कोई भी जब डिपार्टमेंट आप जब ज्वाइन करते हो एज अ फ्रेश कैंडिडेट, तो वो पूछा जाता है कि क्या आप वो डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हो। तो ये वही है आपका। अच्छा, ये जो फॉर्म है आपका, मतलब ये इस पे ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं किया गया, वेबसाइट बहुत वेल डिज़ाइन नहीं है। तो आप देखोगे जितने भी रेडियो बटन्स यानी जितने भी चेक बॉक्स वाले आपके हैं ना, उसमें सभी में फर्स्ट बटन ही आपका सेलेक्टेड होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको यस करना है IA एंड AD वाला, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट आपका। तो IA एंड AD आप ज्वाइन करने के लिए विलिंगनेस है आपका, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा, राइट। अब हम बात कर लेते हैं एक बार लोकेशन के लिए। मैं फिर से एक बार डिटेल में बात कर लेता हूँ लोकेशन को लेकर। कैंडिडेट अभी भी परेशान है इसको लेकर, खासकर लैंग्वेज। मैं आपको पहली चीज़ तो ये बोलूँगा कि लैंग्वेज को लेकर आप परेशान ना होते हुए, सबसे पहले जो आप ध्यान रखिए वो ये चीज़ है कि स्टार्टिंग आप अपने स्टेट से करिए। यहाँ पर मैं आपको फिर बोलूँगा कि सभी कैंडिडेट ना अपने, जैसे कुछ कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट चाहते हैं कि अपना स्टेट ही मिल जाए, लेकिन कुछ स्टेट पर्टिकुलर हैं जैसे कि झारखंड, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, जो वो अपना स्टेट ना चाहते हुए दूसरे स्टेट की तरफ जाना चाहते हैं। मैं एक बार बोलूँगा आपसे फिर से कि आप अपने एक बार स्टेट को, ठीक है कोई पर्टिकुलर रीजन है वो अलग बात है, लेकिन आप स्टार्ट अपने स्टेट से करिए, ठीक है, जितने लोग भी हो, और उसके बाद बगल के स्टेट को प्रेफरेंस में डालिए। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से हैं, तो दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हो, फिर चंडीगढ़ हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया। अगर आप यूपी और उसके लिए हो तो मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए कि जस्ट नेक्स्ट टू स्टेट वो आप लिस्ट में ज़रूर कंसीडर करिए, रादर देन कि आप ये लोकेशन अच्छी है, वो लोकेशन अच्छी है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जब आप सैटरडे संडे को आपका ऑफ रहेगा, छुट्टी रहेगा, तो आप आ कर के यहाँ से घर जा कर के वापस आ सकते हो, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी। अभी जब आप घर पे रह रहे होगे या कहीं भी रह रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि फैमिली इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप ज्वाइन करोगे तो चीज़ें बदलेंगी, बहुत सारी चीज़ें अभी बदलाव होंगे। जॉब के बाद भी चीज़ें ख़त्म नहीं, समस्याएँ ख़त्म नहीं होती है, नई चीज़ें फिर शुरुआत हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। अच्छा, जहाँ भी आपकी लोकेशन है वहाँ से यार जो भी आप लोकेशन चुन रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली से ही हैं, अगर आप उत्तराखंड, या मान लीजिए कि आप यूपी से आप उत्तराखंड देख रहे हैं या फिर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं, तो यार एक बार ज़रूर देख लीजिए कि ट्रेन की कनेक्टिविटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेन की कनेक्टिविटी वाला। हम नियर टू स्टेट देख लेते हैं, देख रहे हैं कि जैसे आप कानपुर से हो, लखनऊ से हो, या मान लीजिए कि आप राजस्थान से हैं और आपने उत्तराखंड ऑप्ट कर लिया, और आप देखते हो कि यार वहाँ पर पहाड़ों पर चढ़ने उतरने में ही दिक्कत हो जा रही है, या फिर वेदर कंडीशन की बात हम कर लें तो कई बार रूट डिस्टर्ब हो जाते हैं आपके। तो ये ज़रूर देखिए ट्रेन की कनेक्टिविटी, कोशिश करिए ट्रेन पे एक बार सर्च मार लीजिए कि फ्राइडे की ट्रेन है कि नहीं है, और संडे की रात को ट्रेन है कि नहीं। आप मान लो हफ्ते में 2 ही ट्रेन चलती है, एक ही ट्रेन चलती है, स्टेट भले आपके पास में, लेकिन आपके लिए वो फ़ायदा नहीं रहेगा। तो ये ज़रूर देख लीजिए डायरेक्ट ट्रेन है कि नहीं, कितना टाइम ले रही है। अगर ऐसे स्टेट आपको नज़र आ रहे हैं तो आप उसको ज़रूर लिस्ट में डालिएगा। और अगली जो चीज़ है यार, कंफर्ट वाला, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने ये देखा है कि दिल्ली के कैंडिडेट, दिल्ली से यूपी बहुत पास में ही आपका 6 घंटे का, अगर लखनऊ और कानपुर की बात करें, क्योंकि मैक्सिमम पोस्टिंग आपकी यहीं आएगी, अगर CAG की बात करें तो 6 घंटे का रास्ता, लेकिन वो इस स्टेट में कंफर्ट फील ना करते हुए वो जाना चाहते हैं बैंगलोर। अगर बैंगलोर कह रहा हूँ, अगर गुजरात या फिर अहमदाबाद की अगर हम बात कर लें, या अगर हम बात कर लें इस तरफ क्या नाम है, राजस्थान तो अपना है ही आपका, राजस्थान अगर हम यूपी का देखें, दोनों सेम है। तो आपको जिसमें कंफर्ट लगता है आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। दूसरा चीज़ ये भी है कि अगर आप वेदर की बात करोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्लाइमेट को लेकर के। जैसे मान लो अगर आप कभी ठंडी इलाकों में नहीं रहे हो, या फिर आप ऐसे इलाकों पे जहाँ पर सडन टेम्परेचर चेंज होता है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। फूड और लैंग्वेज वाला, इसको ज़रूर ध्यान में कंसिडर करके रखिएगा। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज़ करिए कि आपके पास ऑप्शन है मान लीजिए बैंगलोर का, और आपके पास ऑप्शन है मान लीजिए कि केरल का ही ऑप्शन है मान लीजिए, तो आप कोशिश करिए कि बैंगलोर को ऑप्ट करने की। या फिर अगर हम बात करें उड़ीसा में और कोलकाता की, अगर हम बात कर लें कि उड़ीसा ऑप्ट करना है कि कोलकाता ऑप्ट करना है, उस केस में आप देख सकते हो कि यार कोलकाता आप जा सकते हो। रीज़न उसका ये भी है कि थोड़ी सिटी अच्छी है आपकी है। या फिर अगर आप बात करें कि लोग थोड़े से उस टाइप के, उड़ीसा भी आपका, लेकिन दोनों से कंपेयर किया जाए तो थोड़ा आप कंफर्ट साइड में रहोगे इस तरफ से। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा आप, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का। अगर इन केस अगर फ्यूचर में अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो
मान लीजिए आपको इसमें रुकना पड़ गया लॉन्ग टाइम के लिए, और ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें म्यूचुअल के लिए, तो अगर आप इस तरफ हो नॉर्थ के स्टेट, आप मान लो वर्स्ट कंडीशन में आपके पास उड़ीसा का स्टेट आता है, छत्तीसगढ़ आ रहा है, झारखंड आ रहा है, अगर आप इस तरफ हो तो आप नियर टू में बिहार या इस तरफ ट्रांसफ़र देख सकते हो। लेकिन अगर आप एक बार केरल पहुँच गए, आप मुंबई पहुँच गए, नागपुर पहुँच गए आप, तो उधर से अगर आप सोचोगे कि इस तरफ के कैंडिडेट से आप म्यूचुअल के लिए रिक्वेस्ट करो तो थोड़ा इशू आएगा। तो म्यूचुअल को भी ध्यान रखते हुए कि यार क्या यहाँ से कैंडिडेट हम स्विच कर सकते हैं या जगह बदल सकते हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए आप स्टेट को ऑप्ट करिएगा। तो ये कुछ 2-3 4 बातें, बाकी रैंक वैंक और कहाँ से वैकेंसी जा रही है नहीं जा रही, इसमें आप दिमाग मत मारिए। मैंने कल आपको आरटीआई शो कराई, लगभग सारी स्टेट के शो कराई, क्या कुछ रिप्लाई रहा था आप एक बार जाकर देख सकते हो। सीबीआईसी की बात कर लेते एक बार अब यार। सीबीआईसी ने अपना जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, इस बार 5 पोस्टें थी आपकी, मतलब हर बार 4 रहती हैं, एक एक्स्ट्रा पोस्ट आई है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, और इसके अलावा हर साल जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव एग्जामिनर और टैक्स असिस्टेंट रहती है। केवल ये आया है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का। सवाल ये उठता है कि बाकी के 4 कहाँ रह गए, इकट्ठे क्यों नहीं दिया। तो यार पीछे भी देखा गया है कि कई बार जीएसटी का अलग आता है, प्रिवेंटिव का, मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहता आपका, 2 या 3 दिन या विद इन वीक के अंदर आपको बाकी अदर पोस्ट के लिए भी मिल जाएगा। तो आप परेशान ना होइए जो लोग अदर पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हो सीबीआईसी के अंदर। आपको ये जो फॉर्म भरना है, ये ऑनलाइन लिंक आपका दिया हुआ है, और ऑनलाइन लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा http://dghrd.cbic.gov.in/allocation। इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा तो आपका लिंक पे सीधे जाकर के आपको ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ये सब डाल के आपका ऑप्शन खुल जाएगा। स्टेट वाइज वैकेंसी कहाँ कहाँ है आपको चार्ट मिल ही गया होगा। स्टेट वाइज वैकेंसी का नहीं मिला है तो टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर मुझसे मांग लेना आप। और गोल्डन बुक मैंने जब शेयर करी थी तो वहाँ पर आपको बता ही दिया था, तो यहाँ पर आप क्लिक करके जा सकते हो। डेट का ध्यान रखिएगा, 13 जून तक आपको भेजना है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। जो जो चीज़ें आपको अपडेट करनी है, मोबाइल, ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, आप उसको चेंज कर सकते हो, राइट। और बाकी अदर डिपार्टमेंट का भी सेम आएगा इसी तरह से, मतलब अदर पोस्ट का भी सेम ऐसे ही आएगा। और हो सकता है कि फ्राइडे तक आपको बाकी जीएसटी वगैरह, प्रिवेंटिव एग्जामिनर सब एक साथ आ जाएगा। अभी एक इसका सिर्फ निकाला है आपका। अलोकेशन करने के बाद आपका सबका एक साथ वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा कि कौन सा आपको स्टेट मिला हुआ है। लोकेशन चुनते वक्त अभी मैंने जो सीएजी के लिए बताया आप वो देख सकते हो। कोई हेल्प चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर लिख सकते हो, कमेंट में नीचे लिखिएगा। कोई भी तरह की हेल्प आपको इसके अलावा भी चाहिए तो भी आप लिखिएगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके हो रहे हैं